पुण्य सर्किट टाउन हॉल में ब्रह्मशक्ति और सनातन सेवा संघ के द्वारा भगवान परशुराम जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में ब्राह्मण समाज की एकजुटता और आत्मसम्मान की रक्षा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मशक्ति के जिलाध्यक्ष अमरनाथ कुमार उपाध्याय ने की। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर लोकमंच के संस्थापक आशीष कुमार बब्बू उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि और आराधना से हुई। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सनातन सेवा संघ के अध्यक्ष राजीव राय बबली ने मुख्य अतिथि आशीष कुमार बब्बू को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में कोशी सीमांचल के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पटना से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति आदि एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आशीष कुमार बब्बू ने कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के अवतार थे। उन्हें जातीय आधार पर देखना महापाप है। ब्राह्मण समाज उन्हें आराध्य देव मानते हैं, लेकिन हर कुल का अपना आराध्य होता है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलकर समाज में हो रहे अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। न्याय के लिए संकल्पित रहना चाहिए। शास्त्र से समाज को सही राह दिखाएं और शस्त्र का प्रयोग आत्मरक्षा व स्वाभिमान की रक्षा के लिए करें। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने गांव लौटकर समाज की स्थिति पर चिंतन करें, समाज के हितैषियों का साथ दे, चाहे वे किसी भी जाति के हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज में सभी गुण होने के बावजूद एकजुटता की कमी है। इसी कारण लोकतंत्र में वे पीछे रह जाते हैं। लोकतंत्र में जनसमूह की ताकत होती है, इसलिए समय समय पर एकजुटता दिखाना जरूरी है। वहीं ब्रह्मशक्ति के जिलाध्यक्ष अमरनाथ उपाध्याय ने बताया कि भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने ही दिया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए परशुराम जी से भेंट करने पहुंचे तो परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिसके द्वारा करुणा अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक दुष्टों और दानवों का वध किया। वहीं राम अवतार में परशुराम जी ने भगवान राम को सारंग नाम का धनुष दिया था। वहीं सनातन सेवा संघ के अध्यक्ष राजीव राय बबली ने कहा कि परशुराम के गुरु शिव हैं। विश्वामित्र और ऋषिक को भी इनका गुरु कहा गया है। परशुराम जी भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे। एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को भगवान शिव के दर्शन करने से रोक दिया था। तभी क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी का एक दंत तोड़ दिया था। तभी से गणेश जी का नाम एक दंत पड़ा। दादा परशुराम जी के जो ये जन्मोत्सव कार्यक्रम है, ये विष्णु के छठे अवतार हैं, जिस कार्यक्रम को हम लोग सभी लोग भली भांति से आज एक जगह बैठकर एक छत के नीचे मना रहे हैं। बड़े भाई हमारे बब्बू झा जी जो मुख्य अतिथि हैं, विमल जी और हमारे राजेश पाठक जी और हमारे क्रांतिकारी साथी जो बैठे हुए हैं, राजीव राय बबली जी एवं हमारे पुष्कर भाई जी और हमारे मुखिया जी, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का ये दिन हम लोगों के लिए खास दिन है। अक्षय तृतीया के दिन ये होता है। भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं और इसीलिए हम लोग इनके तैल चित्र पर आगे सबों से आग्रह करते हैं कि जो हमारे भगवान पहले से कहे थे उस तैल चित्र के आधार पर हम लोग सभी भाई बंधु चले।
और किसी भी देश विद्वेष, हमारे जितनी भी जो जाति हैं, जो परसेप्शन लोगों को बना हुआ है, सब हम लोग एक ही वंशज है। भूमिहार हो, चाहे गौर ब्राह्मण हो, चाहे शुक्ला हो, चौबे हो, झाजी हो, तिवारी जी हो, सब एक हैं, एक ही दादा परशुराम के वंशज है। इसीलिए हम सबों से अपील करते हैं, सब एक छत के नीचे एक साथ आए और एक साथ हम लोग सभी कार्यक्रम को करें। दादा परशुराम के वंशज को बहुत सबसे पहले तो मैं ब्रह्म शक्ति के अध्यक्ष और पूरी कमेटी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। प्रति वर्ष की भांति इस बार भी ये लोग हमारे बाबा परशुराम जी की जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं और मेरे लिए गौरव की बात है कि लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार के जो हमारे समुदाय, ब्राह्मण समुदाय के विभिन्न तरह के उपजाति हैं, बटे हुए हैं, सब एकजुट रहें। और ये भगवान के अवतार थे, इसको हम जाति से नहीं जोड़ते। ये चलने का नाम था बाबा परशुराम, अन्याय के खिलाफ लड़ने का नाम था बाबा परशुराम, सबों को न्याय दिलाने का नाम था बाबा परशुराम। और हम जो ब्राह्मण समुदाय हैं, चाहे विभिन्न उपजाति, एकजुट होकर उनके आदर्श पर चले, यही सबसे बड़ी उनके लिए नमन होगा और उनके लिए हमारा उनके आदर्श पर चलना ही हम लोग का संकल्प होगा। आज के दिन हम लोग संकल्पित होंगे, समाज में जहाँ भी अन्याय हो रहा है, समाज में जहाँ भी कुरीतियाँ है, उसको मिलजुल कर सभी वर्गों के को साथ लेकर चलने का काम करेंगे और उसके साथ जिसके साथ न्याय होना चाहिए उसके साथ खड़े रहेंगे। सर, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म का पालन किया था, जिस तरह से समाज में सामाजिक समरसता को कहीं न कहीं हम तो पहले कहेंगे ब्राह्मण, हम तो विष्णु के अवतार थे, वो तो भगवान थे। भगवान को किसी जाति में जोड़ना गलत है, लेकिन हम लोग गर्व करते हैं, जैसे रामनवमी के अवसर पर हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, भगवान परशुराम की जयंती पर भी हम लोग हर साल ब्रह्म शक्ति और अन्य लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। आज़ादी के बाद पहले अंग्रेज लोग विभिन्न तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया। ऐसी बात नहीं है कि कोई जाति विशेष की बात है। परशुराम को मानने वाले विभिन्न जाति में लोग हैं, विष्णु के अवतार थे। अन्याय का प्रतिकार जरूर किए थे, अन्यायी कंस भी था, किसने उनका वध किया था, क्या वो क्षत्रिय का वध कर दिए? अन्यायी कंस था, जबकि राजपूत समाज से हुआ। जाति देखे, लेकिन भगवान का कोई वंशज नहीं है। भगवान हम लोग के आराध्य देव हैं, चाहे राम हो चाहे परशुराम हो, सारे आराध्य देव हैं। उनके नक्शे कदम पर थोड़ा सा भी हम लोग चले, यही सबसे बड़ा उनके लिए पूजनीय होगा और वंदनीय होगा। देखिए, हर साल के भांति इस साल भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव, सनातन सेवा संघ और ब्रह्म शक्ति, हम तो जो संस्था साथ में रहती है तो एकदम उनका नाम लेना बेहतर है। सनातन सेवा संघ और ब्रह्म शक्ति लगातार मनाते आ रहा है और हर साल के भांति इस साल जुलूस नहीं निकाला गया था और हम लोग का टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम था और बहुत सारे लोग आए और हमारे समाज के जो बड़े भाई हमारे आशीष कुमार बब्बू जी थे, वो आए थे और उनके द्वारा सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को साथ चलने का एक हम लोगों के बीच संदेश दिया गया। तो सनातन सेवा संघ हर साल रामनवमी और परशुराम जन्मोत्सव मनाते आ रहा है। इसके अलावा समाज में जहां हमें लगता है कि सनातन सेवा संघ की जरूरत है, तो हम अपने तरफ से समाज में जो भी सहायता होता है वह उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो सहायता किसी भी प्रकार का हो। देखिए, सनातन सेवा संघ का बात जहां आता है तो हम सभी सनातनी के वजह से सभी धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का हमारा मुहिम है यह, और सनातन सेवा संघ तब तक अंत तक इस चीज को समाज में लेके जाएगा कि हम सब एक हैं और एक साथ हैं। इसी नारा के साथ सनातन सेवा संघ समाज में बना रहेगा। देखिए, सांस्कृतिक आयोजन जो है सनातन सेवा संघ के द्वारा करवाया गया था, जिसमें ब्रह्म शक्ति भी भागीदारी अपना 100% दिए और यह जो है एक कलाकार जो है एक वो जयनगर का था और दूसरा कलाकार जो है बिंदु भारती जी थे जो छपरा से आए थे। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
चाहे आप मीडिया बंधु जिस हिसाब से कवरेज किए, इन सभी तमाम लोगों को मैं दिल से एक बार सनातन सेवा संघ के अध्यक्ष होने के नाते दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं।